आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। किसके चलते देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो देखिए चार्ज रिंग इस तरह से है। ये आपका क्या है? चार्ज रिंग है। ये चार्ज रिंग है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चार्ज रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सभी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सभी जगह क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसके एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है? निकालना है। कहाँ पर निकालना है? एक्सियल पॉइंट पर। तो इसको क्या करेंगे? बहुत सारे पीस में डिवाइड कर देंगे और किसी एक पीस को कंसीडर कर लेंगे। तो वहाँ चार्ज क्या होगा? स्मॉल चार्ज बच जाएगा डी क्यू, यानी जैसे पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेवियर करेगा। कैसा चार्ज? पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेवियर करेगा। उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटेंसिटी निकालेंगे किसी पॉइंट पर, तो देखिए इस तरह से जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर एक चार्ज रिंग है, उस चार्ज रिंग को बहुत सारे पीस में डिवाइड कर दिए हैं। उस एक पीस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं, तो इधर ये गया है। देख लीजिए वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो सबसे पहले यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख दिए हैं। क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन द रिंग है। ए इसका रेडियस है और एक्स पोजीशन है एक्सियल पॉइंट का जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। फिर लिखें वही, फर्स्ट बी डिवाइड द रिंग इनटू मेनी स्मॉल पीस, और उसमें से एक पीस को कंसीडर किए हैं जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज एट पॉइंट पी, तो ये फार्मूला हो गया। और पॉइंट चार्ज के चलते फार्मूला क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसके लिए डिस्टेंस ये लेंगे, ना x ना a, तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो ये डिस्टेंस लेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर लेना रहता है, तो स्क्वायर लेंगे तो क्या हुआ? रूट गायब हो जाएगा। यानी यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी आया इस पॉइंट चार्ज के चलते, यानी डी क्यू का वैल्यू निकला। लेकिन ज़रा फिर गौर से देखिएगा, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जा रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर आइए। अगर वहाँ से लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगा। तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा। देखिए ध्यान से, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक जाएगा इधर और एक जाएगा इधर। तो इधर जो जाएगा वह क्या होगा? डी ई कॉस थीटा होगा, और इधर जो जाएगा क्या होगा? डी ई साइन थीटा होगा। जरा ध्यान से देखिए, इधर जो जाएगा डी ई कॉस थीटा होगा, इधर क्या होगा? डी ई साइन थीटा होगा। अब आप खुद सोचिए, वो इस डायमेट्रिकली पॉइंट से जब लिए हैं तो इसका डी कॉस थीटा इधर, डी साइन थीटा इधर आया। अब इधर से जब लेंगे तो इसके चलते भी उधर तिरछा जाएगा एक, तो इसका कॉस थीटा इधर और साइन थीटा इधर। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के चलते साइन कंपोनेंट जो है कैंसिल हो रहा है। देख लीजिए, यानी कि आप इधर से लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम पूरा दिखा नहीं रहे हैं, तो सिंपली लिख देंगे यहाँ पर पॉइंट क्या। देखिए यहाँ पर लिख देंगे ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री साइन कंपोनेंट इज कैंसल्ड आउट। क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस क्या बचा? इसलिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस, यानी डी ई एक्स उसको कर दे रहे हैं, तो आएगा डी ई कॉस थीटा। देख लीजिए ध्यान से, तो डी का वैल्यू यहाँ मालूम है और कॉस थीटा निकालना है। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी में चलिए, इन ट्रायंगल ओ ए पी में चलिए, क्या होगा? कॉस थीटा बराबर, लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? देखिए बेस बाई हाइपोटेनस। देख लिए बेस एक्स है और ये हाइपोटेनस है, यानी क्या होगा? एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ लीजिए ध्यान से, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए तो डी ई एक्स जो आप लिखिएगा फाइनली क्या लिखिएगा? डी क्यू, क्या लिखिएगा? डी क्यू, ये वाला फॉर्मूला।
और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू में कॉस थीटा के बदले वैल्यू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये सारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब आप ये रिंग लेंगे तो आप यहाँ से निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रेडियस तो कांस्टेंट और ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट, यानी कि x और a दोनों कांस्टेंट हैं। इसलिए जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलिएगा एक्सिस के लॉन्ग तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए, तो x भी कांस्टेंट है, देख लीजिए ध्यान से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और आप इसके बदले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल पावर 1 प्लस हाफ कितना होगा 3/2 और इंटीग्रेशन के अंदर डी क्यू बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। और कहाँ से, 0 से टोटल चार्ज क्यू तक, 0 से कहाँ तक, टोटल चार्ज क्यू तक। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, क्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और एक्स हो जाएगा। अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। और यह हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके चलते, चार्ज रिंग के चलते। किसके चलते, चार्ज रिंग के, यानी कहाँ पर, एट एक्सियल पॉइंट पर, एट एक्सियल पॉइंट पे हुआ। कहाँ पर हुआ, एक्सियल पॉइंट पर हुआ। यानी एक्सियल पॉइंट पर समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, फार्मूला ये आपका निकल गया। तो चार्ज रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखिए बहुत सिंपल है, बहुत भारी नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे केस हैं, तो जैसे पहला केस में चलते हैं। केस फर्स्ट में एट सेंटर ऑफ रिंग चलते हैं, सेंटर ऑफ रिंग चलते हैं। तो आप ही बताइए, रिंग के सेंटर पर आ जाइएगा तो ये x घटते घटते क्या हो जाएगा 0। जब सेंटर ऑफ रिंग पर चलिएगा तो x क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि x 0 है तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, क्योंकि x 0 हुआ तो ये भी 0 होगा। अब इसको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। यही चार्ज रिंग है, इस पर सभी जगह आपका चार्ज क्या है, प्लेस्ड है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर चार्ज है। अब जरा गौर से समझिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों सेंटर पर 0 हुआ, तो जरा गौर कीजिए। अगर आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बतलाता हूँ, अगर यहाँ चलते लेते हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर और इसके चलते लेते इधर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं होगा। उसी तरह से आप इधर से लेंगे, यानी यहाँ चार्ज चलते क्या होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके चलते इधर होगा, यानी सेंटर पर कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि ये हुआ केस फर्स्ट। तो हम लोग अगला केस यानी केस सेकेंड देखते हैं कि अगर इन्फिनिटी पर चले जाएंगे तो क्या होगा। तो अगर इन्फिनिटी पर जाएंगे तो x इन्फिनिटी पर चला जाएगा। और आप फार्मूला क्या जानते थे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, E इक्वल टू जानते थे QX। तो देखिए ध्यान से, Q और X बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का 3/2 जानते थे आप। देखिए x इन्फिनिटी हो गया, जब इन्फिनिटी हो गया तो a उसके सामने 0 हो गया, इसको हम लोग 0 कर लेंगे। यानी तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली कि QX होगा, क्या होगा, QX होगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा और सिर्फ होगा क्या, इसका x क्यूब होगा। क्या होगा, x क्यूब, क्योंकि ये गायब हो जाएगा इन्फिनिटी के सामने, ये बहुत 0 है। अब बताइए इन्फिनिटी नीचे बच गया, यानी आप लिखेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ x स्क्वायर बचा, यानी उसके बदले इन्फिनिटी पुट कीजिए स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो गया 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के चलते सेंटर पर भी 0, इन्फिनिटी पर भी 0, तो बीच में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि नहीं, वो बात को समझिए। तो यानी कि आप रिंग के चलते यानी केस थर्ड में निकालना चाहते हैं, केस थर्ड में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, यानी मैक्सिमम
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। क्यों, आप समझ चुके होंगे कि रिंग यदि है, ये चार्ज रिंग है, सभी जगह चार्ज है रिंग, तो आपको पता चल गया होगा कि इन्फिनिटी यदि है तो इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, उसी को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वह किसके फंक्शन में, एक्स पोजीशन निकालना चाहते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई क्या होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, डी ई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, जीरो होगा। याद कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, डी ई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मैथ में या फिर फिजिक्स बेसिक में हम लोग पढ़ा देते हैं पहले से ही कि मैक्सिमम वैल्यू जहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो वहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के बाद जिसके रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ x के पोजीशन में हो रहा है तो x के पोजीशन में यहाँ पर क्या होगा, जीरो करना है। तो ज़रा गौर किससे समझिएगा मेरी बात को, यानी e का फार्मूला ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और उसका डिफरेंस जीरो। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लीजिएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, यानी q बाई 4πε0 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिए। d, अब देखिए क्या लिखना है, d में x है लिखा हुआ, ये क्या है आपका लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, तो x है और ये है नीचे है, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इनटू में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर -3/2 आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, अब बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ था नीचे फार्मूला एक्स वाई इतना, तो हम इसको ऊपर लेके चले गए इनटू में, तब प्लस पावर था 3/2, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस पावर 3/2। अब जरा गौर कीजिए, ये कांस्टेंट है और इधर इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसको आप क्या मानिएगा, यू, इसको मानिएगा भी, तो u इंटू वी का फॉर्मूला याद होगा, भी, तब पहले भी लिखिए, तब भी ये टर्म माने हैं, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर -3/2 और डी यू बाई डी एक्स, तो यू तो एक्स है तो डी यू बाई डी एक्स कर दिए, प्लस यू, तो यू के बदले एक्स है तो एक्स लिख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, पहले पावर से मल्टीप्लाई होगा और फिर पावर में से -1 करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर -3/2 और -1 और इनटू इसका करते हैं फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस जीरो हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो था। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ माइनस साइन हो गया और ये हो गया 1, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो आपको बच गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर -3/2 और यहाँ माइनस, ये हो गया, देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, देख लिए ध्यान से, तब -3x² बच गया, देख लिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, x और x ये हो गया, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें जब माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस माइनस है तो 2 यानी -5/3 हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। अब आप क्या कीजिए, प्लस माइनस होता है, एक को उधर एक को इधर रहने दीजिए, तो आप लिखिएगा 3x² एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर -5/3, सॉरी -5/2 था, ये क्या था 2 था, और इक्वल टू क्या लिखिएगा, इस टर्म को उधर ले जाकर के लिखना है इसको, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और -3/2 है। ज़रा गौर कीजिए, अब ये देखिए इधर इनटू में इसको ले जाइएगा इधर तो डिवाइड हो जाएगा, बेस से में इसको ऊपर ले जाइएगा तो पावर ये प्लस हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 3x² इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर
और क्या करेंगे, -3/2 था इधर से पावर में, और फिर +5/2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए क्या हो गया, ये वाला जाकर के उधर हो गया तब प्लस हो गया। अब इसको जब कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आपको बच गया 3x² x² और a², इसका पावर 1 बच गया। इसको इधर लाइए, 2x² = a² आ गया, इसलिए x = होगा ±a/√2। यानी कि आप बात समझ सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कौन से पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, आपको यहाँ से रेडियस जो लिए हैं उसका a/√2 इधर और a/√2 इधर, यही ई मैक्स का पोजीशन होगा, यही मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, यही क्या होगा, मैक्सिमम। और यहाँ सेंटर पर 0 होगा। अगर इसका ग्राफ यहाँ पर आप बनाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ, तो कैसे बनाइएगा ग्राफ आप समझ लीजिए। इधर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर पोजीशन है, तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा। इधर से आपका इस तरह से ये ग्राफ होगा और इधर से आपका इस तरह से ये ग्राफ होगा। क्या होगा ग्राफ आपका, देख लीजिए, आपका इस तरह से ग्राफ होगा। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। और इसको देखिए, बहुत सिंपल सा होगा ये। इस तरह से होगा, और इस पोजीशन पर जो होगा इन्फिनिटी पर जाके मैच करेगा, दोनों मिलेगा, इन्फिनिटी पर जाके ऐसे पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर जो पोजीशन होगा मैक्सिमम वैल्यू का, ये x = a/√2 होगा और यहाँ x = -a/√2 होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यही ग्राफ होगा इसका, देख लीजिए। तो हम लोग थर्ड केस में क्या देखें कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, बहुत सिंपल सा था। अब केस 4 में चलते हैं। देखिए, अब हम लोग ये कुछ पॉइंट देखना चाहते हैं। जैसे आप बताइए ध्यान से, यहाँ पर एक चार्ज रिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चार्ज रिंग है और यहाँ इसका एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है। यहाँ क्या है, इसका एक्सिस है। जब ये एक्सिस है तो ज़रा गौर कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक्सिस है यहाँ पे। अब यहाँ पर जब आप प्लस चार्ज सभी जगह डाल देंगे, क्या डाल देंगे, प्लस चार्ज डाल देंगे, यानी रिंग जो है पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 होगा, लेकिन यहाँ से आपको सेंटर की ओर से ऐसे निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, उधर जाके फिर 0 होगा, और इधर से आपका इस तरह से होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से निकलता नजर आएगा आपको डायरेक्शन में। देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तब, पॉजिटिवली चार्जिंग है तो। अब आप क्या कीजिए, कुछ कीजिए अलग से। तो क्या हम बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, इस चार्ज को छोड़ करके कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले आइए। जब कोई प्लस चार्ज रखिएगा तब उस पर फोर्स किधर लगेगा, उस पर फोर्स इधर लगेगा, और वह चार्ज जो है इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। और इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर आप इसमें निगेटिव चार्ज रखेंगे, यदि आप निगेटिव चार्ज रखेंगे, निगेटिव चार्ज इसके रीजन में, तो फोर्स इधर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ये फोर्स लगेगा तो इसका मोशन स्टार्ट होगा। मोशन स्टार्ट जो होगा बहुत तेज गति से इधर की ओर भागेगा, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, यहाँ पर हम लोग समझे कि अगर सेम चार्ज हुआ, लाइक चार्ज हुआ, तो मोशन स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। और यदि अनलाइक चार्ज हुआ रिंग और किस पर, पार्टिकल पर, तो टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा। कैसा मोशन शो करेगा, ऑसिलेशन। यानी कि फॉर लाइक चार्ज मोशन इज स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और उसी तरह से फॉर अनलाइक चार्ज क्या होगा, मोशन इज टू एंड फ्रो।
कैसा मोशन होगा, टू एंड फ्रो होगा, यानी ऑसिलेशन होगा। तो अब किस कंडीशन में SHM शो करेगा वो हम आगे देख रहे हैं तुरंत अभी इसको, तो इतना लिखिए तब तक। कंडीशन फॉर शोइंग SHM, यानी कंडीशन फॉर शोइंग SHM, कंडीशन फॉर शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM। किस कंडीशन में ये SHM शो करेगा? तो एक चार्ज रिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक चार्ज रिंग लेते हैं, और वह चार्ज रिंग जब लेंगे तो याद कीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज रिंग है। तो सबसे पहले SHM के लिए कंडीशन जब देखेंगे तो चार्ज रिंग ये है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से आपको जा रहा है, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी तरह से आपका जाएगा। अब यहाँ पर कोई चार्ज रख दिए है ना, तो कोई चार्ज जो रखे हैं Q वह स्मॉल चार्ज होना चाहिए। तो Q जब यहाँ रखे हैं तो माइनस चार्ज रखना पड़ेगा आपको, माइनस Q। क्या रखे हैं, माइनस Q चार्ज, क्योंकि यहाँ प्लस Q चार्ज है इस पर कैपिटल Q में। तो फोर्स ऑन चार्ज Q निकालते हैं कि क्या है, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q। तो F बराबर क्या लिखिएगा आप ही बताइए, QE लिखिएगा, माइनस QE, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। तो F बराबर जब लिखिएगा माइनस QE तो माइनस, अब देखिए इसका वैल्यू रखिए, Q तो है ये, तो QX होगा, अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर a स्क्वायर और 3 बाई क्या होगा, 2 होगा। अगर यदि रेडियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो, यानी इफ रेडियस ऑफ रिंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, यानी रेडियस ऑफ रिंग बहुत ज़्यादा हो और ये पोजीशन जो यहाँ रखे हैं x का जो पोजीशन है वो कम होना चाहिए, देन तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x स्क्वायर a स्क्वायर 3/2। अब ये बहुत ज़्यादा है तो इसके सामने ये ये बहुत ज़्यादा तो ये गायब हो जाएगा, तो आपका ये लगभग कितना हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक क्यूब। तब तो फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होगा, इसलिए फोर्स ऑन चार्ज F इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, यही बच जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा आप बताइए, चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, फोर्स बाई मास लिखेंगे, तो होगा माइनस क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब और मास से डिवाइड कर दिए। देखिए यही कंडीशन SHM का है, ये जो है कांस्टेंट का काम करेगा, आइसोलेशन विथ डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन है, यानी तब लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इट्स शो क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा तो आप जानते हैं ऑल्सो क्या जानते हैं, देख लीजिए ध्यान से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जानते हैं। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो देखिए ए के बदले ये, माइनस के बदले माइनस, एक्स के बदले एक्स, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आखिर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो होगा आपका x और x हो जाएगा आपका, ध्यान समझ लीजिए क्या होगा तब। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, देख लीजिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब हो जाएगा, m a क्यूब हो गया। इसलिए टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है, टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा आप समझ लीजिए,
तो यहाँ पर होता है 2 पाई अंडर रूट ओमेगा होता है, या नहीं तो एक पॉइंट और लिखना है तो आप लिख लीजिए इसको ध्यान से। अगर इसको आप 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिख दीजिए डायरेक्ट ही, इसको हटा करके, तो ये रूट हटाइएगा तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट में चला जाएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू। ये आपका जो क्या हुआ, आपका लिखने का तरीका हो गया। अब इसलिए यहाँ से टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, इसको क्या कीजिए रिवर्स करके लिखिएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे तक 2 पाई इधर आएगा और अंडर रूट में क्या चला जाएगा, आप सोचिए 4 पाई क्या हो जाएगा टाइम पीरियड जब लिखिएगा तो। टाइम पीरियड जो होगा आपका क्या हो जाएगा, t इक्वल टू आप 2 पाई लिखेंगे, अंडर रूट इसको रेसिप्रोकल करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, अब बाई क्या होगा q इंटू क्यू। देख लीजिए, तो ये हुआ आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यानी रिंग, चार्ज रिंग के एक्सिस पर कोई चार्ज पार्टिकल रखिए जो कि अपोजिट या अनलाइक चार्ज हो तो टाइम पीरियड भी शो कर सकता है, वह कंडीशन आप देख चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, केस नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए, एक चार्ज रिंग है, एक चार्ज रिंग है, एक प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ लीजिए। ये चार्ज रिंग है और इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दिए हैं, थोड़ा सा dx पार्ट इसको रिमूव कर दिए हैं, स्मॉल पार्ट रिमूव हो गया, स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, मतलब हटा दिया। स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए हैं। और इस पर पूरे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज पहले से फैला हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। तो कहता है रेस्ट पार्ट के चलते, बचा हुआ पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सेंटर पर क्या होगा। तो देखिए, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बताए, जितना पार्ट यहाँ से रिमूव कीजिएगा उसके जस्ट अपोजिट पार्ट यहाँ बचा रहेगा, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका डी जो होगा वो बाहर की ओर होगा। क्या होगा, बाहर की ओर होगा। और इसके चलते ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बचेगा सिर्फ इसी पॉइंट का, यानी कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाला ही बचेगा, इसी पॉइंट का जो है उधर आगे निकलेगा। और उसका फार्मूला जो होगा बहुत ही सिंपल होगा। आप इस पर जो चार्ज है डी क्यू लिख दीजिए, आप 4 पाई यानी पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लिखाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपका डिस्टेंस के बदले रेडियस लिखेंगे, ए स्क्वायर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये होगा जब चार्ज रिंग से छोटा सा पीस हटा देंगे तो आज हम लोग क्या देखें, चार्ज रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखे हैं डिफरेंट पोजीशन पर। तो फिर अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन वायर पर देखेंगे कि रिंग का स्ट्रेट वायर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और इस पर फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो आज यहाँ तक लिखिए पहले।